जिंदगी ने वैसी काट के रखी हुई है और अब ये बाइक वाले जोकर भी काट के जाएंगे। अगर वो एक्ट्रेस ना होती तो शायद साइंटिस्ट होती। एक्टिंग में उनकी रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन किस्मत में एक्ट्रेस बनना ही लिखा था। केवल 500 रुपए लेकर मायानगरी मुंबई पहुंची और अपनी मेहनत के दम पर टॉप की हीरोइन बन बैठी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे स्लिम, ट्रिम और फिट मानी जाने वाली बोल्ड एंड ब्यूटीफुल दिशा पाटनी की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिशा पाटनी की, जो यूपी के शहर से निकलकर बॉलीवुड में छा गईं। हम बात करेंगे उनके बॉलीवुड सफर की, उनके अफेयर की और जानेंगे उनसे जुड़ी वो तमाम बातें जो आपको हैरान कर देंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। You know what? You'll get to play tomorrow and you'll have a great match. दिशा पाटनी का जन्म 13 जून 1992 को यूपी के बरेली शहर में हिंदू कुमाऊनी राजपूत परिवार में हुआ था। दिशा बचपन से ही पढ़ने में तेज थीं। तब उनका सपना साइंटिस्ट बनने का हुआ करता था। स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी से बायोटेक बीटेक करना शुरू किया। एक फंक्शन में उन्हें मिस कॉलेज चुना गया। वो मिस लखनऊ भी बनी। इसके बाद वो पेंटालून मॉडल कॉन्टेस्ट में भी फर्स्ट रनर अप रही। साल 2013 में दिशा ने फेमिना मिस इंदौर कॉन्टेस्ट में भाग लिया। इसमें भी वो फर्स्ट रनर अप रही। अब तक साइंटिस्ट बनने का ख्वाब संजोए दिशा के मन में अब मॉडलिंग का कीड़ा कुल बुलाने लगा था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लगातार पार्टिसिपेट करने से वो लोगों की नजरों में आ गईं। जल्दी ही उन्हें विज्ञापन भी मिलने लगे। अपने शुरुआती विज्ञापनों में ही अपनी खूबसूरती से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। जिसने भी उन्हें देखा बस देखता ही रह गया। कैडबरी और मेन विल बी मेन जैसे विज्ञापनों में उनकी सादगी, खूबसूरती और मासूमियत का संगम उन विज्ञापनों को अलग ही लेवल पर लेकर जाता है। मेरा नंबर, डायरेक्टली बात करना, डैड को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके? वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्पो की तरह बिहेव मत करना। अब तक दिशा पाटनी को ये तो पता चल ही गया था कि वो साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं, बल्कि ग्लैमर वर्ल्ड में चमकने के लिए बनी है। बस उन्होंने कॉलेज से चल रहा बीटेक सेकेंड ईयर में ही ड्रॉप कर दिया और उड़ चली मुंबई एक नई उड़ान भरने के लिए। खबरों की माने तो दिशा मुंबई में महज 500 रुपए लेकर आई थी। हालांकि ये सच्चाई कम और जबरन स्ट्रगल करने की कहानी ज्यादा लगती है, वरना जो लड़की अमीर खानदान से ताल्लुक रखती हो, महंगे कॉलेज से पढ़ाई कर रही हो, वो भला 500 रुपए लेकर मुंबई क्यों ही जाएगी। फिल्म एक्टर्स को अक्सर स्ट्रगल की ऐसी कहानियां बनानी पड़ती हैं। मुंबई में दिशा को कई टीवी एड्स में काम मिला। उन्होंने तमाम ऑडिशंस भी दिए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना कतई आसान नहीं है। खूबसूरत होना ही काफी नहीं है। खबरों की माने तो दिशा को कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के लिए साइन भी किया गया, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्हें टाइगर श्रॉफ के अपोजिट फिल्म बागी में भी काम मिलने ही वाला था, लेकिन उस वक्त उनकी कोई स्टार वैल्यू न होने की वजह से वो रोल श्रद्धा कपूर को मिल गया। हालांकि उनके टीवी एड से प्रभावित होकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने उन्हें अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया था, लेकिन यहाँ भी दिशा की किस्मत दगा दे गई। वो फिल्म कभी बनी ही नहीं, लेकिन 2 साल बाद इन्हीं डायरेक्टर ने अपनी अगली फिल्म के लिए दिशा का ऑडिशन लिया और दिशा को वो फिल्म मिल गई। साल 2015 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म लोफर से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। अगले ही साल उन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से बॉलीवुड में एंट्री की। इसके बाद वो बागी 2, भारत, राधे, एक विलन रिटर्न्स जैसी बिग बजट फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड में अफेयर की खबरें आम हैं। दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ का अफेयर भी मायानगरी में खूब चर्चा में रहा। दोनों की मुलाकात साल 2016 में म्यूजिक वीडियो बेफिक्रा की शूट के दौरान हुई। पहली नजर में ही टाइगर दिशा की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। एक इंटरव्यू में खुद टाइगर ने खुलासा किया था कि दिशा को जब उन्होंने पहली बार देखा था, तब सबसे पहले उन्हें यही ख्याल आया कि वाह, ये कितनी खूबसूरत है। जबकि दिशा को पहली नजर में टाइगर क्यूट लगे थे। I looked at her face. I was like, wow, she's really beautiful. Cute. 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 I like it. Okay. मुलाकातों का सिलसिला तो यहीं से चल पड़ा था, लेकिन दोनों की मोहब्बत तब परवान चढ़ी जब दोनों ने साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म बागी 2 में साथ काम किया। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी।
दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया। दोनों अक्सर एक साथ दिख जाया करते। कई बार उन्हें एक साथ छुट्टियां मनाते भी देखा गया। खबरों की माने तो कोविड में लगे लॉकडाउन के दौरान दिशा टाइगर के घर पर ही रहीं। टाइगर की फैमिली के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन अचानक दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। दोनों की ब्रेकअप की खबरों ने उनके फैंस को निराश कर दिया। ब्रेकअप की वजह भी हैरान करने वाली थी। असल में दिशा पाटनी शादी करके सेटल होना चाहती थी, लेकिन टाइगर अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे। जब दिशा ने टाइगर से शादी को लेकर फैसला करने को कहा तो टाइगर ने साफ मना कर दिया। टाइगर के इनकार करने ने दिशा का दिल तोड़ दिया। उन्हें इसका इस कदर सदमा लगा कि उन्होंने 6 साल से चल रहे इस रिलेशनशिप को वहीं खत्म करने का फैसला कर लिया। And by the way, you're very lucky कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, वरना कोई लड़का मुझे आंख उठाकर देखता तक भी नहीं है। दिशा पाटनी ने भले ही कई बड़ी फिल्मों में बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, इसके बावजूद आज भी वो फिल्मों में महज शोपीस या आई कैंडी ही मानी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि अक्सर फिल्मों में उनका रोल बेहद सीमित और ग्लैमरस होता है। ऐसा लगता है कि उन्हें एक्टिंग के लिए कम और दर्शकों की आंखों को सेकने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दिशा खूबसूरत तो है ही, फिगर भी लाजवाब है, फिटनेस जबरदस्त है, डांस स्किल्स भी ठीक ठाक है। इसी का भरपूर फायदा फिल्म मेकर्स उठाते रहे हैं। हालांकि अब दर्शकों को भी इससे इतर उनमें एक्टिंग की तलाश है। आज तक दिशा की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं आई जिसमें उनकी एक्टिंग की बात की गई हो। बात होती है तो बस उनके ग्लैमर की। हालांकि खुद दिशा नहीं चाहती कि वो महज शो पीस बनकर रह जाएं। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली फिल्मों में वो थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करेंगी, क्योंकि अगर वो एक्टिंग कर ले जाएं तो करियर में आगे जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर दिशा पाटनी आपकी भी फेवरेट हीरोइन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिस्टर झक्कीलाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।